क्या किन मुद्दों पर वोट डालिए? ट्रेन रुकवाओ हमारा, वोट रहेगा तुम्हारा। ट्रेन रुकवाओ हमारा वोट रहेगा। हाँ, बस यही मेरा नारा। प्रशासन आता, प्रशासन डंडा मारता, प्रशासन कहता केस कर देंगे, तो हम जो लोग जब विधायक जी को वोट सपोर्ट करते हैं, कैसे कर देंगे, तब कैसे लड़ेंगे, तो ये कैसा होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। इस समय हम हैं मोकामा विधानसभा के उस इलाके में जहां से पटना जिला की शुरुआत होती है, जहां से मोकामा विधानसभा के पहले गांव की शुरुआत होती है और यह गांव है बरहिया बाहापर का। कहते हैं कि बरहिया बाहापर से ही पटना जिले की शुरुआत होती है। इसके पश्चिम में पटना जिला यानी कि मोकामा विधानसभा होता है और इसके पूरब लखीसराय जिला होता है। तो पटना के सबसे पहले गाँव, मोकामा के सबसे पहले गाँव बाहापर में इस मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आम लोग क्या सोचते हैं, इस बार के उपचुनाव में उनके क्या मुद्दे होंगे, वो किन मुद्दों के आधार पर 3 नवंबर को मतदान करने जा रहे हैं, यह हम मोकामा विधानसभा के सबसे पहले गांव में यहाँ के लोगों की आम राय जानते हैं। मनोज जी, आपका घर यहाँ मोकामा विधानसभा क्षेत्र में? हाँ, दम बॉर्डर पर मेरा घर है। तो यहाँ उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट कर रहे हैं? मुद्दा तो देखिए, ट्रेन का हर हाल में मुद्दा रहेगा। क्या ट्रेन का मुद्दा रहेगा? ट्रेन का किस मतलब ट्रेन का मतलब क्या? बरहिया स्टेशन से जितना भी ट्रेन था सब यहाँ से लगभग उठ के चला गया। अच्छा। तो जब तक हम लोग का आवागमन का सुविधा नहीं होगा तो हम कैसे किसी के कहीं किन्हीं को सपोर्ट कर पाएंगे। हमको हर हाल में ट्रेन का सुविधा मिलना चाहिए। तो इस बार जो यहाँ चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में यहाँ माना जा रहा है कि राजद की ओर से नीलम देवी कैंडिडेट होंगी और भाजपा की ओर से ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी कैंडिडेट होंगी। तो आप लोग अपने उम्मीदवारों के सामने यह विषय रखेंगे? निश्चित रखेंगे। उम्मीदवार के सामने अगर मान लेंगे तो हम जो मान लेंगे हम उन्हीं को वोट करेंगे। जो मान लेंगे उनको वोट करेंगे। अच्छा, आप भी यहीं के मतदाता हैं? तो इस बार के चुनाव में जो उपचुनाव होने जा रहा है 3 नवंबर को, उसमें आप लोग वोट डालते के समय किन किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? मेन तो ट्रेन का मुद्दा है, सबसे बड़ा आने जाने का इतना प्रॉब्लम। एक हब है बरहिया, जो है लोकल एरिया का हब है। अच्छा। टाल क्षेत्र, यहाँ से पचमहला जलालपुर डुमरा तक का लोग बरहिया आते हैं यहाँ पे स्टेशन चढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ नदारद है, ट्रेन के नाम पे यहाँ 0 वैल्यू है। वोट के लिए सब चलाते हैं, हाथ जोड़ के वोट दीजिए वोट दीजिए, और चुनावी मुद्दा होता है कहाँ गया चुनाव, हो गया बात खत्म। तो जो चुनाव उपचुनाव हो रहा है, आपके गांव में लोग वोट मांगने आ रहे हैं वहाँ पर, तो लो आप ये मुद्दा उठाएं? ये मुद्दा 100% उठेगा, पहले भी उठ चुका है, यहाँ से लेके केंद्र तक का ये मुद्दा पहुँच चुका है। लेकिन ना ही कोई राजद का सुनवाई किया है और ना ही कोई मतलब ये बीजेपी वाले किया है। तो इस जो आप लोगों ने, जो अभी आप मौजूदा आपके विधायक थे अनंत सिंह, उनके सामने ये बात रखी? अभी तो आया ही नहीं है, अभी यहाँ आएंगे घूमने के लिए, यहाँ आएंगे वोट मांगने के लिए बनबन, तो ये मुद्दा 100% उठेगा। और जो यहाँ भाजपा के लोग थे उनके सामने उनके पास भी ये मुद्दा गया हुआ है। अच्छा। हाँ, लेकिन बस एक कागजी के खाना पूर्ति हुआ है। यहाँ के हमारे गण्यमान्य लोग जो है, संजीव कुमार है, निरंजन कुमार है, ये सभी मुद्दा उठाए तो 2 ट्रेन बच्चे की तरह दे के ठग लिया गया। यानी आप लोगों का कहना है कि ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। अच्छा। हाँ, पहले ट्रेन दीजिए वोट लीजिए। आप लोग का भी घर यहीं है? सब यहीं का है। क्या किन मुद्दों पर वोट डालिए? ट्रेन रुकवाओ हमारा, वोट रहेगा तुम्हारा। ट्रेन रुकवाओ हमारा वोट रहेगा। हाँ, बस यही मेरा नारा। तो तमाम जो इस उम्मीदवार आ रहे हैं वोट मांगने 3 नवंबर के चुनाव के लिए, मेन मुद्दा रहेगा ट्रेन रुकवाओ हमारा, वोट रहेगा तुम्हारा, सारे के सारे। तो अच्छा ये बताइए, जो अभी पिछले विधायक थे आपके अनंत सिंह, जो भी जेल में हैं, उन्होंने आपके क्षेत्र में काम वाम किया था? काम तो आप भी देखे रहे होंगे, काम कहाँ किया है? काम नहीं किया जी। आपकी बार आप लोग भी प्रेस कीजिए। आप तो हर जगह जाते हैं, हर आदमी से मिलते हैं, चाहे प्रतिनिधि हो या जनता हो। कम से कम इस पर पहल कीजिए आप लोग, एकदम हर हाल में। ट्रेन का ठहराव? जी, ट्रेन का ठहराव नहीं? आगमन बाधित है तो व्यवस्था कैसे होगा? अच्छा। बिजनेस एकदम ठप पड़ा हुआ है। आप लोग यही मतदाता हैं? हाँ, हम लोग ही पटना जिला के पढ़ते हैं। पटना जिला के ही हैं? हाँ। तो आप लोग यहाँ क्या परेशानी झेल रहे हैं? हमारा परेशानी है कि मना ये मेरा बहापर ग्राम हुआ, बहापर वार्ड नंबर 11 हुआ। ये सबसे परेशानी है यहाँ नाली का। अच्छा। यहाँ कोई भी अगला साल भी विधायक जी वोट लोग हम सपोर्ट किए हैं नाले के मुद्दा पे। अच्छा। कि हमारा नाला बहापर के पानी बाहर निकाल के छोड़ दें, मगर अभी तक भी नहीं, बहापर का पानी घर में रह गया मगर बाहर नहीं निकल पाया।
तो इस बार जो 3 तारीख को चुनाव होना है नवंबर में, पता है ना? तो उस चुनाव में आप लोग इसी मुद्दे पर वोट डालिएगा? नहीं, हमको जो ये वहाँ पर का पानी बाहर निकाल देगा उनको हम वोट दे देंगे। वहाँ पर का पानी निकलेगा उसे वोट? हाँ, हमको घर से पानी, घर का पानी घरे रह जाता है। अच्छा। हमारे बाहर नहीं निकल पाता, रोड पर पानी जमा रहता है, प्रशासन आता है, प्रशासन डंडा मारता है, प्रशासन कहता है केस कर देंगे। तो हम जो लोग जब विधायक जी को वोट सपोर्टे करते हैं, कैसे कर देंगे, तब कैसे लड़ेंगे? तो ये कैसा होगा? हमको जो पानी वहाँ पर से निकाल देंगे उसको हम वोट दे देंगे वहाँ पे के जनता। तो आप लोगों ने यह मुद्दा पहले रखा था हाँ विधायक जी के सामने? हाँ, अगलो बार चुनाव में ये मुद्दा रखे थे, वो नाले पानी निकास का, मगर पानी जहाँ का तहीं रह गया, निकल नहीं पाया। अभी भी यही मुद्दा है कि पानी हमको जो निकाल देंगे, चाहे को ललन सिंह रहे बाबू रहे, चाहे अनंत बाबू रहे, उन्हीं को हम सपोर्ट वोट देंगे सारा वहाँ पर का। आपका भी घर यहीं है? हाँ सर, यहीं पर वहाँ पर है। आपकी क्या परेशानी है? हमको भी यही परेशानी है कि पानी के निकास नहीं है। अच्छा। और यहाँ पर नला पोमल्ला में भी दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग वोट देते समय इसी मुद्दे पर वोट देंगे कि वोट देते समय आप जाति देखेंगे, आप धर्म देखेंगे, आप राजनीतिक दल देखेंगे? कोई राजनीतिक दल नहीं, जो हम लोग को सुविधा देगा हम उन्हीं का वोट देंगे। पिछली बार जो आपके विधायक थे अनंत सिंह, उनको आपने ये मुद्दा रखा था अपनी समस्या? हाँ, ये रखा तो आज भी आए थे, उनका आदमी आए थे, अनंत सिंह का आदमी आए थे। अच्छा। और उनको दिखाया गया कि देखिए सर डूबा हुआ है, मेरा रास्ता भी डूबा हुआ, आने जाने के लिए भी समस्या दिक्कत है। रास्ता पर पानी जमा है, पूरा इधर के लल्ला का पानी चल जाता है, रास्ते पर जमा हो जाता है, दुआरी पर जमा हो जाता है। तो उन्होंने बोला है काम करेंगे? तो उन्होंने आज बोला कि आप एक बार जिताइए, हम आपका काम कर देंगे। नहीं करेंगे तो वोट नहीं दीजिएगा? नहीं करेंगे तो वोट किससे देंगे? आपका अभी इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं? जी हाँ। तो आप जो है इस बार वोट डालेंगे, तो वोट डालते समय आप किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? बस वही नाली है। नाली है? जी हाँ। तो आपको पीछे कितने वर्षों से झेल रहे हैं समस्या? लमसम 10 वर्ष से झेले हैं। पहले तो इसे निकल जाता था, अब सब घर बन गया है कारण अब सब पानी यहीं जमा होता है। तो जो आपके विधायक थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया? ध्यान दिए थे, लेकिन उनको जो केस मुकदमा हो गया उस कारण वो चल गए जेल। तो काम करेंगे कौन? जो काज करता है वो ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ जो बाहा पर, जहाँ से मैंने आपको बताया कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र की शुरुआत होती है, पटना ज़िले की शुरुआत होती है, यहाँ पर के लोगों के मेन इस बार के मुद्दे हैं कि बरहिया में ट्रेन का ठहराव, बाहा पर जो जल जमाव की समस्या है उसकी परेशानी को दूर होना, ऐसे ही और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं। आपका भी घर इसी विधानसभा क्षेत्र में है? जी। तो आप लोग वोट 3 नवंबर को जब डालिएगा तो किन मुद्दों पर डालिएगा? किन मुद्दों पर डालेंगे? ये सब कोई काम ही नहीं करता है, कोई काम ही नहीं करता है। वोट लेने के लिए आ जाता है कि वोट दीजिए, कई काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, और उसके बाद जाके जब जीत जाता है तो आराम से मौज करता है। और करता है क्या है यहाँ? तो इस बार वोट डाल लेंगे तो क्या करेंगे, ये सब देखेंगे वोट डालते समय? जिसको मन उसको दे देंगे वोट। और की किसी को अलाउ नहीं है कि उसी को देना है। तो आप लोगों की ये जो समस्याएं हैं इसका दूर नहीं हो रहा है? कोई 10 साल से दूर नहीं हो रहा है, 1-2 साल थोड़े हो रहा है। 10 साल से आदमी जीतता है जाता है, कोई काम ही नहीं करता है। तो आपके जीते हुए प्रतिनिधि कहते हैं हम तो खूब विकास का काम किए हैं। देखिए ना, कहाँ विकास नजर आ रहा है? नहीं पानी का विकास है, नहीं घर का विकास है, कहाँ कहाँ क्या? लोग को पानी चाहिए निकास। अच्छा। घर में रहता है, एक लोटा पानी के साथ तो रोड पर आता है, पानी के निकास नहीं। हाँ, हमको निकास चाहिए। तो जितना वोट होवे तो ले जाए, तो हम वोट देंगे, तो वोट नहीं देंगे। कहे हैं विधायक को ये सब बात? अरे बोले कितना नेता आया और कितना नेता चला गया, तब भी पर पानी का सुधार नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? ना। तो इस बार वोट डालते समय मामा ये सब देखिएगा ना? अरे वोट तो ले जाता है, दे देते हैं। जनता कितना भुलावा कर दिया कि कुछ करी। देखिए हमा सुमा पूजा पाठ करता है, कुल का छीटा पड़ता है। हाँ, हम लोग का घरे पानी, हम लोग को बहा है, बहा में गिरा दे पानी। पानी गंगा का पानी उसमें गिरता है, तो उसमें हमको गिरा दिए बगल में। बस इतने चाहते हैं। ठीक है। मोकामा विधानसभा की जहां से शुरुआत होती है, यानी जिस बाहा पर से पटना और लखीसराय की सीमा पर शुरुआत होती है, यहीं से बरहिया गांव की शुरुआत होती है। तो यहां मोकामा विधानसभा क्षेत्र के पहले गांव के लोग इस बार ने तय किया है कि वो
अपनी जिन समस्याओं का निराकरण पिछले 10 वर्षों से नहीं हो रहा है, कोविड के बाद जिस तरीके से उनकी ट्रेनों का ठहराव बरैया स्टेशन से उठा दिया गया है, उनका अगर निराकरण नहीं किया गया तो इस बार वोट डालते समय वो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालेंगे। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के अन्य गाँवों में क्या है, वहाँ की समस्याएं, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन।